आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लेवल पे। ओके, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं जो मेन फंक्शन है इसके। ठीक है, पहला है प्रेजेंस फैलोन, दूसरा है मीजल्स फैलोन एंड थर्ड वन इज रेम्बन्स फैलोन। ठीक है, प्रेजेंस फैलोन को ही हम फोरब्रेन बोलते हैं एंड मीजल्स फैलोन को है मिड ब्रेन एंड लास्ट वन को हम हिंड ब्रेन। हिंदी में बोला जाए तो इसे अग्र मस्तिष्क, इसे मध्य मस्तिष्क और इसे पश्चिम मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंस फैलोन के 2 पार्ट होते हैं, जो मेजर पार्ट है वो 2 हैं। पहला है सेरेब्रम एंड नेक्स्ट पार्ट इज डायएंसीफेलोन। डायएंसीफेलोन के भी अपने आप में 2 पार्ट होते हैं, जो एक होता है थैलेमस एंड एक होता है हाइपोथैलेमस। इसके 2 पार्ट अलग और भी होते हैं, एक सब थैलेमस भी होता है, बट उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम उसे रहने देंगे। ये मेजर पार्ट है, हमें इनके बारे में स्टडी करना है। ओके, मीजल्स फैलोन के यानी कि मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है इसका सेरेब्रल, दूसरा पार्ट है इसका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ओके, एंड हिंड ब्रेन के भी 2 पार्ट हैं। पहला है सेरेब्रम एंड सेकेंड वन इज मेडुला ओब्लांगेटा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम इनके फंक्शंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं ह्यूमन ब्रेन के। ओके, तो हमारा ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी है नहीं, इसलिए जैसा भी है एक स्ट्रक्चर मैंने समझाने के लिए बनाया है वो ऐसा है कि सबसे अपर लेयर जो हमारा स्कल में सबसे अपर लेयर है, जो एक स्किन है जहां पर हमारे हेयर्स होते हैं। ठीक है, वो सबसे अपर लेयर है स्किन, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो स्कल होता है, ठीक है, वो 8 बोन का बना हुआ होता है। जो अपर हमारा स्कल होता है 8 बोन्स होती हैं उसमें, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, और इन बोन्स को बोलते हैं क्रेनियम। ओके, ठीक है। ये ब्रेन्स के नीचे हमारे जस्ट एक लेयर होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजेस। ये एक नेट लाइन स्ट्रक्चर होती है जो 3 सब लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, एक होती है ड्यूरा मैटर, नेक्स्ट है आर्केनॉइड एंड थर्ड वन इज पायर मैटर। क्रेनियम के नीचे जस्ट ड्यूरा मैटर होती है। ठीक है, उसके बाद बीच में होती है जो मिडिल लेयर होती है वो अरेक्नॉइड होती है, एंड लास्ट वन जो सबसे लास्ट में होती है वो होती है पायर मैटर। ये तीनों सब लेयर मिलकर बनाती हैं एक मेनिंजेस लेयर को कंप्लीट। ठीक है, और ये जो लेयर होती है, ठीक है, इसी में कभी अगर कोई डिसीज हो जाती है किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया की वजह से, और यहाँ पर एक स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, इसी डिसीज को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, और मेनिंजाइटिस वैसे केसेस तो काफी आ जाते हैं, लेकिन अपनी हिस्ट्री में भी एक बहुत फेमस केस है जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, राजा राममोहन राय। ठीक है, जो सती प्रथा के लिए लड़े थे। एक्चुअल में उनकी डेथ भी इसी बीमारी से हुई थी, मेनिंजाइटिस से। ओके, ठीक है, ये एक एग्जांपल के तौर पे था। ओके, बीच में हमारे सबसे लास्ट में ये ब्रेन है, जस्ट लग रहा है लेकिन लग भी नहीं रहा है, ये ब्रेन है। लेकिन इस मेनिंजेस लेयर और इस ब्रेन के बीच में भी एक फ्लूइड होता है जिसे हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो होता है ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक तरीके से मान के चलो फ्रिक्शन या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। ठीक है, इस फ्लूइड की वजह से एक स्मूथनेस आती है। ठीक है, और जो बाहर की चीजें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे हमारा अगर कोई अटैक होता है या किसी तरीके का डैमेज होता है तो ये फ्लूइड की वजह से डैमेज कम होता है हमारे। ठीक है, बाकी इसके फंक्शंस काफी हैं। तो अभी ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लेयर और ब्रेन के बीच में ये फ्लूइड होता है। ठीक है, ओके। बाकी का नेक्स्ट यहाँ फंक्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।